इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बैंक में से पूछे गए थे ऑफ लेसन 10 डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफ साइंस 2, उसी क्वेश्चंस का आंसर्स वी विल डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लेसन नंबर 10 से चूज द करेक्ट ऑप्शन का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में क्या दिया है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इज एट डैश। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? आंसर इज दिल्ली। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 116। 116 में दिया हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर इन दिस येलो बॉक्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इट्स हेडक्वार्टर्स इज इन दिल्ली। तो आंसर क्या है? दिल्ली। नेम द फॉलोइंग, लेसन नंबर 10 का नेम द फॉलोइंग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा है, नेम द टाइप ऑफ डिज़ास्टर। यहाँ पे डिज़ास्टर का डिज़ास्टर्स दिया हुआ है और यहाँ पे कौन सा टाइप है ये बताना है। तो फर्स्ट वन क्या है, सुनामी, वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक। इसका आंसर क्या है, कौन सा टाइप ऑफ डिज़ास्टर है? जियोफिजिकल। और जियोफिजिकल के अंडर किस में आता है? जियोलॉजिकल में। यू कैन सी दिस इन पेज नंबर 110। टाइप ऑफ डिजास्टर जियोफिजिकल, जियोफिजिकल के अंडर जियोलॉजिकल में आते हैं अर्थक्वेक, वॉल्केनो, सुनामी। नेक्स्ट वन क्या है, साइक्लोन, स्नोस्टॉर्म्स, ड्राउट्स, फ्लड्स। ये भी कौन सा टाइप ऑफ डिजास्टर है? जियोफिजिकल, बट इट कम्स अंडर विच वन? एटमॉस्फेरिक में। यू कैन सी ओवर हियर टाइप ऑफ डिजास्टर कौन सा है? जियोफिजिकल। और जियोफिजिकल के अंडर में कौन सा हेडिंग में आता है? एटमॉस्फेरिक में। स्नो स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, ड्राउट्स एंड फ्लड्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट? फॉरेस्ट फायर, वीड, फंगल डिजीज स्प्रेडिंग। ये कौन सा टाइप ऑफ डिजास्टर है? बायोलॉजिकल। और बायोलॉजिकल के अंडर में कौन सा हेडिंग में आता है? प्लांट में आता है। यू कैन सी इट इज गिवन इन पेज ईयर ओनली। विच टाइप ऑफ डिजास्टर? बायोलॉजिकल। और बायोलॉजिकल के अंडर में कौन से हेडिंग में आता है? प्लांट में आता है। यू कैन सी ओवर फॉरेस्ट फायर, फंगल डिजीज स्प्रेडिंग। नेक्स्ट वन इज व्हाट? Communicable viruses, bacteria, bite of poisonous animal. It comes under which heading? Biological. Types of disaster कौन सा? Biological. और कौन से heading में आता है? Animal में. You can see over here टाइप ऑफ डिजास्टर कौन सा? बायोलॉजिकल। और एनिमल के अंडर, एनिमल के हेडिंग के अंडर आता है इन्फेक्शियस वायरसेस, बैक्टीरिया, बाइट ऑफ पॉइजनस एनिमल्स। नेक्स्ट वन क्या है, लास्ट वन? पॉइजनस गैसेस, एटॉमिक टेस्ट, अनप्लान्ड एक्शन, एक्सीडेंट। ये कौन सा टाइप ऑफ डिजास्टर है? मैन मेड। और मैन मेड के अंडर कौन से हेडिंग में आता है? अननोन में। यू कैन सी मैन मेड डिजास्टर है और अननोन में आता है पॉइजनस गैसेस, एटॉमिक टेस्ट, अनप्लान्ड एक्शन और एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। और लेसन नंबर 10 का जो मैच द फॉलोइंग है वो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में इस कॉलम में क्या दिया है? इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स। और इस कॉलम में क्या दिया है? टेलीफोन नंबर, यानी इस डिपार्टमेंट का करेक्ट टेलीफोन नंबर क्या है वो मैच करके लेना है। फर्स्ट वन क्या है? पुलिस। पुलिस का टेलीफोन नंबर क्या है? 100, दैट इज H100। नेक्स्ट फायर ब्रिगेड का टेलीफोन नंबर क्या है? 101, दैट इज G101। नेक्स्ट इज व्हाट? डिज़ास्टर कंट्रोल रूम। डिज़ास्टर कंट्रोल रूम का टेलीफोन नंबर क्या है? डिज़ास्टर कंट्रोल रूम का टेलीफोन नंबर है 108, दैट इज F108। नेक्स्ट वन क्या है? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का टेलीफोन नंबर क्या है? 102, दैट इज E102। वुमेन हेल्पलाइन का नंबर क्या है? 1091, दैट इज D1091। नेक्स्ट चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? 10998, दैट इज C1098। नेक्स्ट ब्लड बैंक। ब्लड बैंक का नंबर क्या है? टेलीफोन नंबर क्या है? 1910, दैट इज B1910। नेक्स्ट रेलवे हेल्प रूम, इसका नंबर क्या है? 1512, दैट इज A1512। अभी एम्बुलेंस तक का जो टेलीफोन नंबर है वो टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। बाकी सब जो एम्बुलेंस के बाद जो भी दिया हुआ है वो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, यू हैव टू फाइंड आउट, गूगल करके ढूंढना है। तो इसका जो फर्स्ट 4 जो है वो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर पुलिस का नंबर क्या है? 100। फायर फाइटिंग फोर्स का नंबर क्या है? 101। डिज़ास्टर कंट्रोल यूनिट का नंबर क्या है? 108।
और एम्बुलेंस का नंबर क्या है 102। एम्बुलेंस के बाद यहाँ पे जो भी दिया हुआ है वो सब टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, वो गूगल करके ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन। डिफाइन में लेसन नंबर 10 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट एड। व्हाट यू हैव टू डिफाइन, डिफाइन फर्स्ट एड। इसका आंसर पेज नंबर 117 में दिया हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर, विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर नीड टू बी ऑफर्ड सम प्राइमरी हेल्प बिफोर एक्चुअल मेडिकल ट्रीटमेंट इज नोन हैज फर्स्ट एड। तो यहाँ तक लिखना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर इन वन सेंटेंस। लेसन नंबर 10 का आंसर इन वन सेंटेंस में सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें क्या दिया, टाइप ऑफ डिजास्टर, और यहाँ पे क्या दिया उसका इफेक्ट। तो फर्स्ट वन में इफेक्ट दिया हुआ है, इंजरीज, इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस, आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक्स, डेथ्स ऑफ विक्टिम्स। तो ये कौन सा टाइप ऑफ डिजास्टर में आता है, मेडिकल। तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डिजास्टर, मेडिकल। ये पेज नंबर 111 में दिया हुआ है, पेज नंबर 111 इसमें दिया हुआ है। मेडिकल डिजास्टर्स में आता है इंजरीज, इमोशनल, मेंटल स्ट्रेस, इंक्रीज इन एपिडेमिक्स, डेथ ऑफ विक्टिम्स। नेक्स्ट वन कौन सा टाइप ऑफ डिजास्टर दिया है, एनवायरमेंटल डिजास्टर दिया है। तो उसका इफेक्ट क्या है, उसका आंसर पेज नंबर 111 में मिल जाएगा। ओवर हियर इट इज़ गिवन। एनवायरमेंटल डिजास्टर में क्या आता है, पार्शियल और कंप्लीट कोलैप्सिंग ऑफ बिल्डिंग्स, ड्राइंग आउट ऑफ वाटर सोर्सेस, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, stinky pollution of environment due to decomposing corpses of humans and other animals. क्वेश्चन नंबर 49, करेक्ट द गिवन स्टेटमेंट एंड री राइट इट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट इज़ रॉन्ग, यू हैव टू करेक्ट इट एंड री राइट इट। यहाँ पे क्या दिया है, इन इफेक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन इकोनॉमिक लीडरशिप इज दैट इफ लोकल लीडरशिप इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ सिटीजन्स गेट कन्फ्यूज। इसका करेक्ट स्टेटमेंट पेज नंबर 111 में दिया है। एंड इफेक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन सोशल लीडरशिप इज that if local leadership is not strong enough citizen become confused। तो wrong क्या था, यहाँ पे economic leadership दिया है, मगर एक्चुअल में करेक्ट क्या है, social leadership। बाकी सब बराबर है, सिर्फ economic leadership के जगह में क्या आना चाहिए, social leadership। Question 2b, solve the following sub questions। solve the following sub questions of lesson 10 जो है वो क्वेश्चन नंबर 59 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या पूछा है, स्टेट 3 एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर विच आर इम्पॉर्टेंट इन व्यू ऑफ कॉमन सिटीजन्स। इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 112 में दिया हुआ है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नेचर एंड स्कोप ऑफ डिज़ास्टर ओनली 3 एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर आर इम्पॉर्टेंट फॉर कॉमन सिटीजन्स। फर्स्ट, फेस ऑफ एमरजेंसी, सेकेंड, ट्रांजिशनल फेज, थर्ड, रिकन्स्ट्रक्शन फेज। क्वेश्चन नंबर 60, राइट द इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डिजास्टर। इसका आंसर क्या है, पीपल लूज देयर ट्रस्ट ऑन द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट अफेक्टिंग द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी। ये जो है वो इस चार्ट से लिया हुआ है, पेज नंबर 111 में जो चार्ट दिया हुआ है वहीं से लिया हुआ है। पॉलिटिकल डिजास्टर, पॉलिटिकल डिजास्टर का लिखना यहाँ पे दिया नहीं है, खुद से लिखना है। सो यू कैन फिल इट ओवर हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी आंसर फिल कर सकता है। व्हाट इज द आंसर, people lose their trust on the existing government affecting the ruling political party। क्वेश्चन नंबर 61, डिफाइन डिजास्टर। इसका आंसर पेज नंबर 109 में दिया हुआ है। आंसर क्या है, वेरियस सडन डेंजरस इवेंट्स ऑकर मेनी टाइम्स इन द एनवायरमेंट दैट लीड्स, एनवायरमेंट के बाद क्या लिखना है, दैट लीड्स टू ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एज डिजास्टर्स। 62, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फेस ऑफ एमरजेंसी। इसका आंसर पेज नंबर 112 में दिया हुआ है। तो ये पैराग्राफ पूरा लिखना है, फेस ऑफ एमरजेंसी से लेके इन दिस फेस ओनली। सो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिखना है आंसर में। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट आर द 7 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 114 में दिया हुआ है। द 7 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल आर, first one is preparation, second redemption, third one preparedness, fourth one impact of disaster, fifth one response, sixth one resurgence, and seventh one is restoration। 64th question, give 2 examples of mock drill। इसका आंसर क्या है, 2 examples of mock drill are, first one is fire drill। Mock drill is arranged on disaster of fire in various schools by the firefighters. It includes the demonstrations like
extinguishing fire, rescuing the people trapped at higher floors of buildings, rescuing the person whose clothing have caught fire. सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो मेडिकल इमरजेंसी ड्रिल है. अभी ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो पेज नंबर 118 में दिया हुआ है, फ्रॉम ईयर टिल ईयर. Now second example is what? Medical emergency drill. We face different types of major or minor disasters in our life, in our daily life, like accidents, stampede, injuries and fighting, electric shock, heat shock, snake bite, dog bite, epidemics of any diseases, etc. So practicing how to respond to a medical emergency, first aid and calling for help is all included in this. अभी ये जो एग्जाम्पल है यू कैन टेक फ्रॉम पेज नंबर 117 में दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और लास्ट सेंटेंस जो है वो खुद से लिखना है. सो प्रैक्टिसिंग हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ मेडिकल इमरजेंसी, फर्स्ट एड एंड कॉलिंग फॉर हेल्प इज़ ऑल इंक्लूडेड इन दिस. तो यहाँ से लेके यहाँ तक खुद लिखना है, बाकी सब पेज नंबर 117 में दिया हुआ है. और यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल है, सब एग्जाम्पल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 लिखेगा तो काफ़ी है. क्वेश्चन नंबर 65, राइट 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक ड्रिल. और ये इसका जो आंसर है पेज नंबर 118 में दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक ड्रिल. इसमें 6 है, क्वेश्चन में सिर्फ 4 ही पूछा है, तो इन 6 में से कोई भी 4 पॉइंट्स यू कैन राइट डाउन. 66th question, how would we rescue the citizens whose clothes had caught fire? इसका आंसर क्या है? We can rescue the citizens whose clothes have caught fire in the following ways. First point, stop the person from running and advise them to drop and roll on the floor to put out the fire. Second point, cover the person with thick blanket to smother the flames. Third point, treat the burn injury once a fire is out and wait for help. 67th question, enlist the necessary materials in the first aid kit. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 118 में दिया हुआ है. the necessary materials in first aid box, 17 items दिए हैं which are necessary material in first aid box. So this is the answer of that question. 68th question, give an example of disaster due to unawareness. तो इसका आंसर रहेगा an example of disaster due to unawareness is इन पेज नंबर 117 में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक शॉक, बर्न्स, फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट. कोई भी एक ही एग्जाम्पल देना, तो इन तीनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकता है. 69th क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट. तो 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट आर, पेज नंबर 114 में दिया है पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट. यहाँ पे 5 पॉइंट है, तो इसमें से कोई भी 2 लिख सकता है, बिकॉज इन द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट. तो कोई भी 2 एग्जाम्पल्स यू कैन राइट डाउन फ्रॉम ईयर. तो इन 5 में से कोई भी 2 एग्जाम्पल यू कैन राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर 70, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ ह्यूज डिज़ास्टर एंड स्मॉल डिज़ास्टर. तो आंसर क्या रहेगा? 1 example each of a huge disaster and small disaster is, huge disaster का example है earthquake, tsunami, etc. और small disaster का example क्या है? heat shock, minor burns. अभी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही example पूछा है, तो huge disaster का इन दोनों में से कोई भी एक example देना, और उसी तरह small disaster का भी इन दोनों में से कोई भी एक example देना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, give 1 example each of long duration disaster and short duration disaster. तो इसका आंसर है 1 example each of long duration disaster and short duration disaster is, long duration disaster का क्या है? volcano, flooding, etc. और शॉर्ट ड्यूरेशन डिज़ास्टर का एग्जाम्पल क्या है? इलेक्ट्रिक शॉक, हीट शॉक, एक्सेट्रा. इसमें भी सिर्फ एक ही एग्जाम्पल पूछा है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन डिज़ास्टर का इन दोनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल लिखना. उसी तरह शॉर्ट ड्यूरेशन डिज़ास्टर का भी इन दोनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल लिखना. क्वेश्चन नंबर 72, इन अकाउंट ऑफ डिज़ास्टर विच इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आर टू बी कंसिडर्ड. तो आंसर है इन अकाउंट ऑफ डिज़ास्टर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स टू बी कंसिडर्ड आर हैज़ फॉलोज. और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 112 में दिया हुआ है. फर्स्ट वन इज़ व्हाट? प्री डिज़ास्टर फेज. सेकेंड वन वार्निंग फेज. थर्ड वन इमरजेंसी फेज. फोर्थ वन rehabilitation phase. फिफ्थ वन रिकवरी फेज. सिक्स्थ वन रिकन्स्ट्रक्शन फेज. क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज़ द ट्रांजिशनल फेज ऑफ डिज़ास्टर. इसका आंसर जो है पेज नंबर 112 में दिया हुआ है.
ये पूरा पैरा लिखना है, ट्रांजिशनल फेज से लेके यहाँ तक, रिहेबिलिटेशन तक. सो फ्रॉम हियर till here is the answer of this question. Question number 74, which disastrous effects occur during earthquakes? तो इसका आंसर है disastrous effects of earthquakes are first one, collapsing of houses, developing cracks in land, etc. Second point, earthquake leads to massive destruction of life and property. Third point, it leads to destruction of roads, bridges, etc. Fourth point, rivers tend to change the course of flow due to blocking of the natural course of water. 75th question, what is a catastrophic disaster? Give an example. तो इसका आंसर पेज नंबर 109 में दिया हुआ है. What is catastrophic disaster? फर्स्ट क्वेश्चन क्या, what is catastrophic disaster? तो आंसर है catastrophic disasters are disaster which lead to total chaos, huge loss of life and property in respective region. Examples are cyclones in Odisha, catastrophic earthquakes of Gujarat and Latur, frequently buzzing cyclones in coastal Andhra Pradesh, etc. इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल पूछा है, गिव एन एग्जाम्पल, ओनली वन एग्जाम्पल पूछा है. तो इन एग्जाम्पल में से साइक्लोन्स इन उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश तक कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकता है. 76th question, mention the long term effects of disaster on society. तो आंसर है the long term effects of disaster on society are, और इसका आंसर पेज नंबर 109 में दिया है, are economic, social, cultural, political, law and administration, etc. 77th question, which are very dangerous environmental events? तो इसका आंसर है very dangerous environmental events are cyclones, earthquakes, volcanoes, etc. Question number 78, which are natural disasters? इसका आंसर है natural disasters are floods, famines, cyclones, earthquakes, volcanoes, etc. क्वेश्चन नंबर 79, एक्सप्लेन द सिम्बल्स. ये दोनों सिम्बल्स दिया है, उसे एक्सप्लेन करना है. दिस इज़ गिवन इन दिस पेज नंबर 120. लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका पेज नंबर 120 में दिया हुआ है. ये दोनों सिम्बल्स लिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत सारा सिम्बल्स दिया है और क्वेश्चन बैंक में ये दोनों सिम्बल्स दिया हुआ है. अभी फर्स्ट सिम्बल का एक्सप्लेनेशन क्या है, उसका आंसर है दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स acute toxic substances which are harmful and can also be fatal. Exposure to radiation, certain chemicals and poisonous gases are examples of toxic substances. अभी सेकेंड सिंबल का एक्सप्लेनेशन क्या है, सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है दिस सिंबल इंडिकेट्स एनवायरमेंटल हैजर्ड विच आर हार्मफुल टू एनवायरमेंट और एक्वेटिक लाइफ with long lasting effects. For example, greenhouse gases are harmful to environment. Question number 80, in 2020 the whole world was facing a disaster. इसके अंदर 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए बी सी डी. क्वेश्चन ए में क्या पूछा है, विच टाइप ऑफ डिज़ास्टर इज़ इट? तो इसका आंसर है, क्वेश्चन ए का आंसर है इट वॉज अ नेचुरल डिज़ास्टर. उसके बाद क्वेश्चन बी में क्या पूछा है, राइट द नेम ऑफ द वायरस कॉसिंग दिस डिज़ास्टर. तो इसका आंसर है कौन सा वायरस था, कोविड-19, दैट इज़ कोरोना वायरस. क्वेश्चन सी में क्या पूछा है, विच 4 रूल्स डिड यू फॉलो टू सर्वाइव फ्रॉम दिस डिज़ास्टर. तो क्वेश्चन सी का आंसर है 4 रूल्स विच वर फॉलोड टू सर्वाइव फ्रॉम दिस डिज़ास्टर. First one, use mask. Second one, use hand sanitizers regularly. Third one, maintain social distancing in public places. Fourth one, avoid shaking hands with others. Fifth one, avoid visiting overcrowded places. Sixth one, wash hands and face with soap and water after returning home from outside. इसमें सिर्फ 4 ही रूल पूछा है, एनी 4 रूल्स. तो इन 6 में से कोई भी 4 रूल्स लिख सकता है. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन डी में क्या पूछा है, राइट एनी 4 इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस डिज़ास्टर यू ऑब्जर्व्ड. तो इसका आंसर है 4 इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस डिज़ास्टर्स आर, फर्स्ट वन, द कोविड-19 पैंडमिक लेड टू अ ड्रामेटिक लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ वर्ल्ड वाइड. सेकेंड वन, इकोनॉमिक लॉसेस. थर्ड वन, अनएम्प्लॉयमेंट. फोर्थ वन, closure of educational institutes resulting in academic losses. और फिफ्थ वन, social, financial, political and mental unrest. 4 इफेक्ट्स ही पूछा है, दे हैव आस्क्ड ओनली 4 इफेक्ट्स. तो इन पांचों में से एनी 4 इफेक्ट्स यू कैन राइट डाउन.
क्वेश्चन नंबर 81, ऑब्जर्व द गिवन फोटोग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये फोटोग्राफ ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए और बी आंसर करना है। ये जो फोटोग्राफ्स जो दिया हुआ है यहाँ पे वो पेज नंबर 110 से लिया हुआ है। दिस टू फोटोग्राफ्स आर गिवन। तो ये दोनों फोटोग्राफ जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन ए क्या है, नेम द डिज़ास्टर शोन इन पिक्चर्स। तो इसका आंसर है द डिज़ास्टर शोन इन द पिक्चर्स इज फ्लड्स। सेकेंड वन, क्वेश्चन बी में क्या पूछा है, राइट एनी टू इफेक्ट्स ऑफ दिस डिजास्टर। तो इसका आंसर है, क्वेश्चन बी का आंसर है, द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स आर कोलैप्सिंग ऑफ ब्रिजेस, फ्लडिंग ऑफ कोस्टल विलेजेस, massive loss of life and property, shortage of food, spread of waterborne diseases and other epidemics. Question number 82, observe the given pictures and answer the questions. तो पिक्चर ए और पिक्चर बी को ऑब्जर्व करके नेक्स्ट पेज में 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चन ए, बी और सी। तो ये तीनों क्वेश्चन को आंसर करना है। अभी ये जो फिगर जो दिया था क्वेश्चन बैंक में, इट इज़ टेकन फ्रॉम पेज नंबर 117। तो ये दो फिगर्स दिया हुआ था, तो ये दोनों पिक्चर है, पिक्चर ए और पिक्चर बी। अब क्वेश्चन ए क्या है, आइडेंटिफाई द डिज़ास्टर्स शोन इन बोथ द पिक्चर्स। तो इन दोनों पिक्चर्स में जो दिया हुआ है उसे आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन ए का आंसर है, पिक्चर ए शोज अर्थक्वेक एंड पिक्चर बी शोज फायर। यू कैन सी ओवर हियर, पिक्चर ए शोज अर्थक्वेक एंड पिक्चर बी शोज अ फायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी में क्या दिया हुआ है, राइट देयर इफेक्ट्स। तो इसका आंसर है, द इफेक्ट्स ऑफ दीज डिजास्टर्स आर लॉस ऑफ लाइफ, financial crisis, damage to property and mental stress. Next question C क्या है, which primary precaution will you take in both situations? तो इसका आंसर है, फर्स्ट वाला पिक्चर earthquake था, तो in case of earthquake run for a safe exit and try to reach an open place away from buildings and tall trees. Second point, while exiting a building avoid using elevator, use a staircase instead. Third one, if you are stuck in a room, take shelter under a hard surface such as table. Now in case of fire, first point, run towards a safe place away from the location of fire. Second point, use fire extinguisher to put off the fire. Third point, call the fire brigade immediately. क्वेश्चन टू बी राइट शॉर्ट नोट्स। लेसन नंबर 10 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 41, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स का शॉर्ट नोट लिखना है। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 116 में दिया हुआ है, ये येलो बॉक्स में दिया हुआ है। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स से लेके एक्सेट्रा तक लिखना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका शॉर्ट नोट है।